अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम अवामी मसाइल के साथ मैं शाहिद मुस्तफ़ा, मेरे साथ सीनियर सहाफ़ी तज़कियाकार शहदाद चुगताई साहब। शहदाद चुगताई साहब, हम कराची पे बात कर रहे हैं और कराची पे बात करने का मकसद ये होता है कि हम मुल्क पे बात कर रहे हैं और कराची के बारे में अब पीपल्स पार्टी ने अपनी पॉलिसी तब्दील की है और MQM से फारिग हो के अब कराची जो है पीपल्स पार्टी की गोद में चला गया है। वो इस लिहाज से कि ये अपना सियासी मेयर लेकर आ रहे हैं और ये काम इससे पहले भी पीपल्स पार्टी ने किया था और फिर पीपल्स पार्टी कर रही है, क्योंकि पीपल्स पार्टी कराची से अपना मेयर आज तक क़याम पाकिस्तान से और पीपल्स पार्टी अपने वजूद में आने से आज तक कराची में अपना मेयर नहीं ला सकी और वो एडमिनिस्ट्रेटर ला के अपनी ख्वाहिश सियासी एडमिनिस्ट्रेटर ला के अपनी ख्वाहिश पूरी कर रही है शहजाद साहब। तो मसला ये है कि एक तो मेयर के सियासी मेयर MQM का फारिग हुआ, उसके बाद तमाम एडमिनिस्ट्रेटर जो है वो पीपल्स पार्टी ने ही लगाए और अपने हम ख्याल लगाए। जी जी। इसके बाद आप क्या समझ रहे हैं, कौन सा इनकलाब आ जाएगा इस शहर में, कौन से जनाब दूध की नहरें बहने लगेंगी और कौन से अवामी मसाइल हल हो जाएंगे जो समझ से बालातर हैं? क्या ये कोई अच्छी तब्दीली आपकी नज़र में? देखें, ये जो कराची अब बिल्कुल एक कहते हैं ना ब्रिंग पे आ गया है और बिल्कुल तबाही के धाने पर पहुंच गया है, बल्कि मैं समझता हूं कि उससे आगे निकल गया है। और पीपल पार्टी जो है वो यानी कि ताकत के नशे में इतनी ज़्यादा वो डूबी हुई है और इतना ज़्यादा उनको अपनी हुकूमत पे और अपने जो वो नारा लगाते हैं GS सिंध का और सिंधु देश का, उस पर उनको इतना फ़ख्र है और वो बिल्कुल जो दूसरी ज़बानें बोलने वाले हैं और ख़ास तौर पे जो उर्दू बोलने वाले हैं उनको कुचल देना चाहते हैं और उनका वो हशर करना चाहते हैं कि वो आने वाले दिनों में, आने वाले बरसों में, इवन आने वाली सदी में सर उठाने के काबिल नहीं रहे। देखें कराची में जो हो रहा है ना, एक वो ये हो रहा है कि ये तो आपने देखा कि अभी कुछ दिन पहले कराची में पानी का बहरान पैदा हुआ और उसके नतीजे में लोगों को नकल मकानी करना पड़ी, लेकिन ना वज़ीर ने उसका नोटिस लिया, ना वज़ीर बल्दियात ने नोटिस लिया, किसी ने उसका नोटिस नहीं लिया। और इस वक्त जो शहर का हाल है वो किसी से ढका छुपा नहीं है। पूरे शहर में गटर उबल रहे हैं, पूरे शहर में सड़कें टूटी हुई हैं और स्कूल तो खैर माशाल्लाह दो साल से तकरीबन बंद हैं। आपने जिस तरह तज़किया किया कि ये जो है अब शहर का बहुत बुरा, तो क्या इस शहर को अब ठिकाने लगाने का वो आखिरी काम पीपल्स पार्टी सरअंजाम देने जा रही है, या जो इनकलाब लाने वाली जमात PTI थी और वो नया पाकिस्तान बना रही थी, नया पाकिस्तान का ना नया पाकिस्तान बना ना नया कराची बन सकेगा, नया लाहौर, तो वो भी नया लाहौर ही बना रहे हैं शहजाद साहब, नया इस्लामाबाद बना रहे हैं। जी जी। कराची को कोई बनाने में संजीदा नहीं है, लेकिन उन्होंने एक काम किया है कि अपने अरकान असम्बली को जो है फंड जारी किए हैं, जो अब नालियाँ बना रहे हैं, सीवरेज सिस्टम डाल रहे हैं, गलियां बना रहे हैं और सड़कों की अस्तरकारी कर रहे हैं, जो बल्दियाती इदारों का काम है। तो कौम देखिए, तीनों पार्टियां कराची में मैंडेट रखने वाली जो है वो इस वक्त हुकूमत का हिस्सा है और कराची का बुरा हाल होना, तो अपोजिशन तो हमें नहीं नज़र आ रही शहजाद साहब कहीं भी कराची में कोई। तो आप क्या समझ रहे हैं कि इन पार्टियों की क्या इज्जत और वक़ार आवाम की नज़र में है? अब ये तो देखें, ये तो वोटर्स को सोचना चाहिए, आवाम को सोचना चाहिए कि ये जो कुछ भी हो रहा है और जो कराची का ये हशर हो रहा है, ये कराची का हशर मतलब ये कि ये जो हमारे एडमिनिस्ट्रेटर थे लईक साहब, इन्होंने नहीं किया, उससे पहले जो एडमिनिस्ट्रेटर आए उन्होंने नहीं किया। ये हशर तो सियासी जमातों की सरपरस्ती में हुआ है। और अब एक जो है क्या कहते हैं हमारे सियासतदान और MQM के एक सियासतदान ने तो यहाँ तक कह दिया कि जी कराची बम मार दो, एक ही बार आग लगा दो, आग लगा। अब नौबत यहाँ पहुँची है कि अब वो लोग जैसे कि एक बीमार होता है, वो बीमारी से इतना आजिज आ जाता है, वो कहता है यार मुझे जहर का इंजेक्शन लगा दो। तो अब ये इसी नहज पे और इसी डगर पे और इसी उस जगह जो है कराची पहुँच चुका है कि अब कराची के अच्छा, अब अगर कराची का ये हशर है तो जो कराची को आग लगाने और कराची को क्या कहते हैं कराची पे बमबारी करने का मशवरा दे रहे हैं, तो ये उन्होंने ही कराची को इस मकाम पे पहुंचाया है। जो लोग ये कह रहे हैं कि इस शहर को आग लगा दो, इस शहर को उड़ा दो बम से, ओ मेरे भाई आपके बच्चे तो बाहर रह रहे हैं। जी 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 शाही मसला साहब, हाँ अब इसका नहीं, अगर बच्चे किसी के बाहर हैं भी नहीं तो ये देखें ना कि ये अरकान असम्बली की तनख्वाहें कितनी हैं,
पर कितनी है, इनको कितने फंड्स मिलते हैं जो एक पाई खर्च नहीं होती, ना कराची में खर्च होती ना सिंध में खर्च होती है। नहीं, ये कौम में ऐसे लोग ये मायूसी पैदा कर रहे हैं। फिर उन्हीं का एक वजीर अमीनुल हक, ख्वाजा इजारुल हसन ने आग लगाने और बम उड़ से उड़ाने की बात की, और अगले दिन आज जो है वो उनका वजीर अमीनुल हक ये कह रहा है कि हमारे तो ताल्लुकात बहुत अच्छे हैं और हम मिलके काम कर रहे हैं, और जो कराची में ऑपरेशन हो रहा है तजावुज़ात, हाँ, उसकी हिमायत कर दी उन्होंने, नालों पे उसकी हिमायत की। उन्होंने कहा हमारी मर्जी से हो रहा है। तो शहजाद साहब, ये एक दफा बैठ के पूरी पार्टी, जितनी भी पार्टी बची है, ये कोई क्यों नहीं लाहेअमल आती आवाम में और मीडिया में आके लोगों के की बद्दुआएं ले रहे हैं, और लोगों को अजीब, बजाय हमदर्दी करने के, बजाय उनके दुख अपने आप को नाकाम जाहिर करें और कहें हुकूमत में से हम निकल जाते हैं। हुकूमत से नहीं निकलेंगे, सबको बम से उड़ा दो, सबको आग लगा दो, समझे? इस पे क्या कहेंगे आप? देखें, शायद मुस्तफा साहब, मसला ये है कि ये तो मैंने पहले अर्ज़ किया कि ये तो यानी कि सियासत तो है नहीं, ये है दुकानदारी और ये है नोटों का खेल। तो अब अगर ये इस्तीफ़े दे दे या ये गवर्नमेंट से निकल जाएं, तो फिर अगर गवर्नमेंट से अगर अपोजिशन से निकल जाएं या क्या कहते हैं इस्तीफ़े दे दें, तो फिर इनकी बार्गेनिंग पोजीशन ख़त्म हो जाएगी। फिर तो वो सूरत हाल होगी कि फिरते हैं मीर ख्वार, कोई पूछता नहीं। नासिर शाह ने कहा है ना कि बात ये कि इनके हमने धंधे पानी जो है बल्दियाती इदारों में बंद कर दिए हैं। दूसरा, उसने खतरनाक बात की है कराची के लिए कि अफगानी जो है बड़ी तादाद में जो है वो किसी वक्त भी कराची में दाखिल हो जाएंगे और एक इंतशारी कैफियत पैदा हो जाएगी, जिसके लिए तमाम सियासी जमातें हमारे साथ MQM, PSP, जमात इस्लामी बैठें और लाहेअमल तैयार करें, हुकूमत की मदद करें। तो हुकूमत ने मदद मांगी, एक बड़ा एक इनकलाब आने वाला है। ये जो लड़ाई है, ये तो क्या कहते हैं, कोई MQM की लड़ाई तो नहीं है ना। ये अब ये जो अगवानी अगर आएंगे तो वो इंटीरियर में तो नहीं जाएंगे, तो कराची आएंगे। मैं अगर शहजाद साहब इस पर तजिया करूँ माज़रत के साथ, करें तो मैं ये कहूँगा कि बात है कि कराची के लोग जो कुछ भी हैं, इन्होंने पाकिस्तान बनाया, ये पाकिस्तान से मुखलिस हैं, और PTI ने KPK से और सरहदी इलाकों से और तमाम जगह से पश्तूनों को यहाँ खड़ा किया और इन अक्सरियती लोगों टिकट दिए, कामयाब किया। इसके बाद क्या रह जाता है? कुर्बानी, कौन सी कुर्बानी? इलाका गैर के सारे लोगों को टिकट, पीपल पार्टी ने भी टिकट दिए इलाका गैर के लोगों को। नुमाइंदे, उनका ताल्लुक जो है वो हमारी पश्तून जबान बोलने वाले लोगों से है। तो ये तो यहाँ तो कोई लसानियत की बात ही नहीं है। ये नहीं, तो देखें, शायद मुस्तफा साहब लसानियत कोई बात नहीं है। और दूसरी बात ये है कि आप कहते हैं कि जी सिंध ने अपनी बाहें खोल दी, अपने हाथ खोल दिए और सबको खुश आमदेद का, और जो लोग आए इंडिया से उनको जो है क्या कहते हैं गले लगाया और उनके लिए देखें पकाई, ठीक है। लेकिन ये कि अगर आप देखें तो पाकिस्तान बनने के बाद अगर किसी शहर ने बाहें खोली, जो गरीब परवर कोई अगर शहर था तो कराची था, जब उस वक्त कराची की आबादी 3 लाख थी और आज 3 करोड़ हो गई, तो कैसे हो गई? तो क्या कराची ने बाहें नहीं खोली? क्या कराची ने सबको नहीं पाला और अब भी पाल रहा है? शहजाद साहब, सिंधी महाजरों में कोई लड़ाई नहीं है, बिल्कुल नहीं है, साथ रह रहे हैं। हाँ। लेकिन ये नफरतें जो पैदा कर रहे हैं, इसका फायदा अफगानियों को हो रहा है, दूसरे गैर मुल्कियों को हो रहा है, इंडिया को हो रहा है। तो ये हमारी अफवाज के लिए, हमारी सरहदों की हिफाजत करने वालों के लिए मुश्किलात ही पैदा कर रहे हैं। तो और इस तरह की बात करने पे मुझे अफसोस इस बात का हो रहा है कि अभी तक किसी ने कोई एक्शन नहीं लिया, किसी का कोई रद्द-ए-अमल नहीं आया कि उड़ा दो और जला दो। तो ये जहन अपने साफ करें, सियासत में आए। नहीं तो इसका मतलब फाइट नहीं कर सकते ना आप सियासी जंग नहीं लड़ सकते, आप सियासी तौर पर उनको जवाब नहीं दे सकते, आप सियासी तौर पर उनको मुंह नहीं दे सकते। देखें, एक कमज़ोर आदमी ये बात करता है कि मुझे जान से मार दो, मुझे गोली मार दो, तो ये बात, या मैं खुदकशी कर लूँगा, तो आप ये बात करने के बजाय आपकी, मैं समझता हूँ कि अब भी थोड़ी बहुत स्ट्रेंथ है, कुछ सीटें हैं, कुछ सेनेटर हैं, आपके प्रोविंशियल असेंबली में कुछ MP हैं, तो आप थोड़ा सा उनके साथ, यानी कि इफ़हाम और तफ़हीम के साथ, ये नहीं मैं कह रहा हूँ कि जंग करें, लड़ाई झगड़ा करें, अपना केस लड़कें, अपना केस फाइट करें। तो मतलब मसला ये है कि MQM, आप देख लें कि मैं तो गुज़िश्ता 15 साल से 10 साल से ये MQM की पॉलिसी ये देख रहा हूँ कि MQM कोई इशू नहीं उठाती, किसी मसले की बात नहीं करती। MQM बस फ़ौरन ये कहती है, यानी कि इंतशार वाली सियासत के जी हम सुबह बनाएंगे। चाइना से कोई फोर्स तो नहीं आई वर्किंग, और मशीनरी चाइना ने ज़रूर अपनी जो है मंगाई और यहाँ इस्तेमाल की जा रही है। ये वही वर्कर है जो टाउन्स में DMCs के पास थे, वही हैं जी। हाँ, कोई तब्दीली नहीं आई है। हाँ,
तो ये इनके जरिए कोई इनकलाब तो नहीं आ सकता, ये कोई इनकलाब नहीं है, ये सिर्फ अरबों रुपए के घपले के लिए जो है ना। देखिए कराची में जो काम कूड़ा उठाने का जो काम जो है यानी कि मिनिमम 1 अरब रुपए में होता था पूरे शहर में, जो डीएमसी मिलके करती थी, वो काम अब 10 अरब रुपए में हो रहा है। ये तब्दीली आई है। किक बैक्स जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, और ये जो अथॉरिटी है या बोर्ड है ये बनाए इसीलिए गए, ये ठेकों के लिए पैसे कमाए जा रहे हैं। देखें दुनिया भर में जो यानी कि इवन कराची में ये हुआ कि नेमतुल्लाह खान के ज़माने में जो सिटी गवर्नमेंट थी उसने कराची में कूड़ा उठाने के लिए इंटरनेशनल टेंडर तलब किए थे और बिड्स मांगी थी। तो एक अमेरिकन कंपनी समेत कई कंपनियों ने ये कहा था कि जी उन्होंने बिड दी थी, उन्होंने कहा था हम कराची का पूरा कूड़ा उठाएंगे, हम उससे बिजली पैदा करेंगे और एक पाई नहीं लेंगे। और उन्होंने अच्छा फिर फड्डा कहाँ हुआ था कि जो हमारे ये जो सॉलिड वेस्ट के और ये जो कूड़ा उठाने वाले जो हमारे खाकरूब हैं और सैनिटरी वर्कर्स और सैनिटरी इंस्पेक्टर, इन्होंने कहा कि भाई हमारा क्या होगा, हम जो करोड़ों रुपए कमाते हैं डीजल की मद में। और शहजाद साहब सूरत हाल जो है इस वक्त ये है कि कराची के जो ताजिर हैं, सनतकार हैं, वो इस कदर बेजार हो गए हैं। एक तो कोरोना ने उनको तंग किया, कारोबारी हल्के, फिर उनको टैक्स सबसे ज़्यादा वो देते हैं, कोई रिलीफ नहीं है किसी किस्म का, पानी बिजली गैस उनको कोई सहूलत नहीं मिल रही है, फिर फ्यूल में इजाफा। और ये शहर जो है इस वक्त आंसुओं से रो रहा है कि मुझे बचाओ। मैंने तो अपना हक अदा कर दिया, वोट दे के, टैक्स दे के, हर तरह से अदा कर दिया, लेकिन आप मेरा हक जो मुझे वापस दो, लेकिन वो हक वापस नहीं मिल रहा है। और इसके नारे तो सब लगा रहे हैं शहजाद साहब, बड़ी बड़ी सियासी तकरीरें मीडिया में। अब मीडिया वार तक ही सारा खेल रह गया है, मेरा ख्याल अमली तौर पे ज़मीन पे कुछ नहीं नज़र आ रहा है। देखें सारा मसला ये है कि वो तो खैर एक रिपीट जुमला है और वो रटाया लोग इस्तेमाल करते हैं, मैं भी इस्तेमाल कर रहा हूँ कि इस शहर को कोई ओन नहीं करता। और इस शहर को ये जो कराची के शहरी हैं जो कि 4 करोड़ हैं या 5 करोड़ हैं, आबादी कराची की बहुत है, लेकिन कराची की आबादी तो बहुत ही, उन्होंने 1 करोड़ 49 लाख कर दी। आसिफ जरदारी ने जब सदर थे, जो आज से 10 साल पहले कहा था कि 4 करोड़ कराची की आबादी है। खैर बहरहाल तो 4 करोड़ है या 3 करोड़ जितनी भी है। तो ये जो लोग हैं जो कराची में रहते हैं, अफसोसनाक बात ये देखें, एक आज मैं पढ़ रहा था कि NED वो नहीं NED जो कॉलेज है वो एक पारसी ने कराची को दिया, बना कर दिया है ना। इस्लामिक कॉलेज जो एक थे क्या कहते हैं कुरैशी साहब, उन्होंने बना कर दिया है। एडल जी डिंशा डिस्पेंसरी है, और कोठारी पीरियड जो है क्लिफ्टन पे वो किसी ने बना कर दी। तो आप ये देखें कि कराची में जो बड़ी बड़ी डिस्पेंसरियाँ और कराची के बड़े बड़े कॉलेज और कराची में जो बड़े बड़े क्या कहते हैं स्कूल, वो प्राइवेट लोगों ने दिए है ना। मतलब ये 1900 तक और 1950 तक ये कराची में रुझान था कि लोग जो है अपने शहर को कुछ देते थे, लेकिन अब जो अलमिया ये हो गया कि अब जो 71 साल से ये एक रुझान पैदा हो गया कि लोग देने के बजाय लेते हैं, और फिर जो इस शहर को गालियाँ भी देते हैं, इस शहर को बुरा भला भी कहते हैं। अफगानिस्तान में सूरत हाल पैदा हुई है, बहुत कुर्बानी दी है पाकिस्तान ने, अफवाज पाकिस्तान ने। उन कुर्बानियों को रंग लाए अल्लाह ताला, और इस मुल्क में अमन कायम हो, इस शहर की तरक्की हो और बेहतरी आए। ऐसा नहीं है कि अच्छे लोग नहीं हैं, अच्छे लोग हैं। अच्छे लोग बुरे लोगों की वजह से सामने नहीं आते, समझे, जिसकी वजह से जो है वो बैरून मुल्क चले जाते हैं। हमारे जो क्वालिफाइड लोग हैं यहाँ आके सब काम करना है इस मुल्क की खिदमत। अच्छा वो वहाँ रह के भी जो करते हैं खिदमत ही कर रहे हैं कि वहाँ से पैसा कमा के पाकिस्तान में भेज रहे हैं और पाकिस्तान का निज़ाम चल रहा है। बहुत शुक्रिया शहजाद। थैंक यू।